ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਸਰਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ BL ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ मिली है कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ जल्द ही पूरा किया जाएगा। देखिए, आज लुधियाना पंजाब के उस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सब जगह मेरा आना हुआ है, जहाँ पर बहुत ही बाढ़ ने तबाही मचाई है और सतलुज नदी आपकी जो पास में है, इसमें जिस तरह से आसपास के किसानों के लिए तबाह करने का काम किया है, मैं कहूँगा कि वास्तव में संवेदनाएं मेरी सभी उन बाढ़ पीड़ितों के साथ में है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर आए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं। अब विचार करें कि उस समय एक कार्यक्रम था, पहले से सांसदों का भोज कार्यशाला निर्धारित था। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं ऐसे समय में अपने आप भोज नहीं करा सकता जहाँ पर बाढ़ पीड़ित लोग इतने परेशान हो। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए भी थे और बाढ़ पीड़ितों के लिए 12,000 करोड़ का यहाँ राहत का पैकेज एक बार दिया और साथ ही साथ जब आए तो उन्होंने देखा तो 1600 करोड़ का पैकेज और देने का काम किया है। और मैं कह सकता हूँ कि वैसे तो सतलुज नदी पहले भी 1-2 बार बाढ़ आया है, लोग जानते हैं, लेकिन जिस तरह से किसान या कोई गरीब अपने घरों का पहले से चिंता करता है बरसात आने से पहले, इस तरह से इस नदी को साफ करने की चिंता करना चाहिए थी। लेकिन समय से पहले साफ अगर होती, और जिस तरह से कुछ खनन माफिया, मैं कह सकता हूँ कई जगह मुझे शिकायत मिली है कि वहाँ पर अवैध खनन करने का काम होता है चोरी से, तो इससे भी बहुत ज्यादा यहाँ पर इस नदी में कटान का काम हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि समय राजनीति करने की बजाय सभी लोगों को एकमत होकर के इन बाढ़ पीड़ितों के साथ में खड़ा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ बड़ी संख्या में 4 लाख एकड़ के आसपास जमीन जलमग्न हुई है। और मैं चूंकि स्वयं किसान हूँ, केवल किसान की फसल जो खड़ी होती है वही बर्बाद नहीं होती है, वो तो बर्बाद होती है, सड़ती है या गलती है, साथ ही साथ उस किसान के सपने भी टूट जाते हैं और वो मिट्टी जो जमीन होती है वो इतनी खराब हो जाती है, कई वर्ष तक उस जमीन को ठीक करने में, उसके लिए चाहे लेवल करने में या उपजाऊ बनाने में लगता है। तब मैं कहूँगा कि आज भले ही हम यहाँ पर मूल्यांकन करा रहे हैं और मूल्यांकन करा के सभी के लिए हर संभव मदद करने का प्रयास करें, काम करेंगे भी। और इसके बाद में भी कई वर्षों तक मुझे लगता है किसान पीछे हो गया है, उसके लिए हमारी सरकार को भी खड़ा होना पड़ेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात केवल कहते नहीं है, इस मंत्र को चरितार्थ करने का काम करते हैं। और 2014 के बाद जिस तरह से गरीबों को, किसानों को काम किया है, हम सब जानते हैं, जो पिछले 60 वर्षों में काम नहीं हुआ उसका काम हुआ है। किसानों की जहां तक बात है, किसानों के लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद, जो 2014 से पहले का बजट होता था 21,900 करोड़ का बजट था, उस बजट को बढ़ाते बढ़ाते 6 गुने से भी ज्यादा 1,27,000 करोड़ का बजट करना, किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2-2 हजार रुपए दे करके किसानों के लिए समय समय पर उनके लिए सहयोग करना, और जनधन खाते या जीरो बैलेंस अकाउंट जिन्हें कहते हैं, उनके माध्यम से पैसा जाता है, बीच में कोई दलाली बिचौलियागिरी कर नहीं पाता, पूरा पैसा उस खाते में जाता है। और यहाँ पर जितना हमने अभी तक देखा है, अपने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से उन बाढ़ पीड़ितों के साथ में है, मोदी सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ में है। साथ ही शाम को प्रशासन से भी मैं बात करूंगा और कल आप लोगों के साथ में रहते रहते यहाँ पर मूल्यांकन निष्पक्ष, बिना भेदभाव के हो और उसके बाद में सही प्रकार से उनके लिए पूरी तरह से मदद मिले। और मुझे लगता है कि इस मुहिम में पंजाब सरकार को भी
आगे आना चाहिए, जो सही मूल्यांकन हो और माननीय मोदी सरकार जो पैसा देने का काम करती है उसका सही वितरण। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विषय में सब जानते हैं, पंजाब सरकार के कहने से नहीं होगा। माननीय मोदी जी तो उनमें से हैं कि कोरोना काल जिस समय चल रहा था उस समय भी पूरे देश के साथ जिस तरह से खड़े थे और किसी का चूल्हा जलने से न रह जाए। कोरोना में उस समय लॉकडाउन में भी घर घर फ्री राशन पहुंचाने का तक काम किया था और आज भी 81 करोड़ लोगों के लिए फ्री राशन देने से लेकर के सबकी चिंता परिवार का मुखिया होने के नाते और आवश्यकता होती है तो केवल देश में ही नहीं दुनिया के देशों में भी राहत पहुंचाने का काम मोदी सरकार करती है। इसलिए पंजाब के साथ पूरी तरह से मोदी सरकार खड़ी है, लेकिन पंजाब की सरकार के लोग इसमें भी राजनीति देखते हैं, करते हैं। पहले अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए, उसके बाद अगर बात करेंगे तो ठीक। और मोदी सरकार ने 12,000 करोड़ और 1,600 करोड़ जो दिया है उसका सही प्रकार से मूल्यांकन करके सही समय से जल्दी कैसे वो राशि पहुंचे इसकी चिंता करना चाहिए सर।